कोरोना वायरस के इलाज को लेकर चीन के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा की खोज की है जिससे संक्रमित व्यक्ति को जल्द ठीक किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि दवा की मदद से मरीज के इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए मजबूत किया जा सकता है। इस दवा का चूहों पर परीक्षण सफल रहा है। चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके द्वारा परीक्षण की जा रही दवा से न केवल संक्रमित मरीज जल्द ठीक होंगे बल्कि उनके अंदर कुछ समय के लिए इम्यूनिटी के स्तर में इजाफा भी होगा। यूनिवर्सिटी के बीजिंग एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर फॉर जीनोमिक्स के डायरेक्टर सनी शी ने बताया कि यह दवा एनिमल टेस्टिंग के दौरान सफल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना से संक्रमित चूहों पर दवा के परीक्षण के दौरान उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जब चूहों के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया गया तो 5 दिनों के बाद उनका वायरल लोड बिल्कुल कम हो गया। उन्होंने बताया कि इसका मतलब हमारी दवा अच्छे तरीके से काम कर रही है। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी, एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम दोहरी आपदा से लड़ रहे हैं। ये वक्त हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में अम्फान महाचक्रवात के करीब पहुंचने से पहले करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। एसएन प्रधान ने सुपर साइक्लोन अम्फान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये साइक्लोन फोनी साइक्लोन के बराबर है। कल किसी भी वक्त यह दस्तक दे सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ समेत तमाम विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ की 15 टीम उड़ीसा में काम शुरू कर चुकी है। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में काम कर रही हैं। 2 टीमों को बंगाल में रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अगर रिजर्व टीमों को मिलाकर बताया जाए तो लगभग 41 टीमें तैनात हो चुकी हैं। रेलवे ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए डेस्टिनेशन स्टेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के वास्ते रेलवे के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके बाद अब गंतव्य राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रह गई है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए टर्मिनेटिंग स्टेट की अनुमति जरूरी नहीं है। नए एसओपी के बाद स्थिति यह है कि जहां ट्रेन का सफर समाप्त होगा उस राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन नियमों के मुताबिक मुंबई में अब शराब मिलेगी, लेकिन इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। शराब की शॉप पर लोग खरीदारी नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, अब राज्य में सिर्फ 2 जोन होंगे, एक तो रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। ये सभी नियम 22 मई से जारी होंगे। मुंबई महानगर पालिका समेत एमएमआर रीजन की सभी महानगर पालिका रेड जोन में है। संशोधित गाइडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। कंटेनमेंट जोन में अति महत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी। रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेगी। रेड जोन में स्थित मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग जिन्हें खोलने का निर्देश नहीं है, उन्हें भी अब मंजूरी दी जाएगी और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही खुलेंगे। टैक्सी, कैब, एग्रीगेटर की सुविधाएं नहीं शुरू होंगी। 4 पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ साथ 2 लोगों को ही परमिशन है। 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही मान्य रहेगा। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेजेस और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे।